नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सैनी आप सभी का द इंजीनियर्स क्लासेज अलवर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे परसेंटेज की बात कर रहे थे और पिछली वीडियो तक हमने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों की हम बात कर रहे थे और आज हमारा 31वें क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और कुछ अलग टाइप की मैं क्वेश्चनों की बात करने वाला हूँ। ठीक है भाई। उससे पहले एक बार सभी जुड़ जाएं, कमेंट कर दे भाई कौन कौन रेडी है। सभी लोग रेडी हैं, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे भाई सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चनों की। सब लोग रेडी हैं भाई? चलें भाई, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 31 की मैं बात कर रहा हूँ। सिनेमा हॉल की टिकटों की बिक्री में 30% की कमी आई है। टिकटों की प्रतिशत में क्या वृद्धि होनी चाहिए ताकि अर्जित धन में कोई बदलाव नहीं हो। कहने का मतलब देखो भाई, कोई सिनेमा हॉल था, उसके अंदर टिकटों की जो बिक्री थी, पहले अगर 100 बिक्री हो रही थी तो आज कितनी हो रही है? 70, मतलब 30% की कमी आ गई। अब देखो, अब वो क्या कह रहा है कि पहले 100 टिकट बिक रहे थे, आज 70 बिक रहे, तो मैं कितने की वृद्धि करूं कि पहले उतने ही बिके? मतलब आज अगर 70 बिक रहे तो मुझे 30 की वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी तो जाके 100 बिकेंगे। और कितने पे? 70 पे गुणा क्या कर दो? 100। सबसे सिंपल तरीका देखो भाई, क्या करना है। मैं कहूँ आपसे कि भाई 100 टिकटों की बिक्री होती थी किसी टाइम में और 30% की कमी आ गई, मतलब अब कितने की बिक्री हो रही है? 70 की बिक्री हो रही है। क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अगर पहले किसी सिनेमा हॉल में 100 टिकटों की बिक्री होती थी और 30% की आज कमी आ गई, मतलब 70 टिकट वो बेच रहा है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि टिकटों के प्रतिशत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए कि उस धन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आज 70 बिक रहे, मुझे बेचना कितना है? 100, तो मैं कितना बढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों? मुझे 30 बढ़ाना पड़ेगा भाई। अगर मैं 70 बेच रहा हूँ तो 30 बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो कोई बदलाव नहीं होगा। और मैं 30 बढ़ा रहा हूँ, किस पे बढ़ा रहा हूँ? 30, 70 पे। जिस पे बढ़ा रहा हूँ उसका नीचे, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर दो आप? 100 से गुणा, आंसर आ जाएगा। करो भाई, कितना? 300/7 भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? अब देखो यहाँ से पहला तरीका, 4 7 28, 2 7 दूनी 14, 6/7%। कितना आएगा? 42 सही, 6/7%। अब देखो ये तो है जनरल तरीका, मैं भाग दे करके बात कर रहा था। दूसरी बात मैंने क्या बोला था आपसे? 300/7 है। क्लियर है सभी को? क्या मुझे पता है 300 का मतलब कितना होता है? 300% है। 300%/7, 300 का मतलब 7 है। 200 निकाल लो, इसमें 2 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा? 100/7, मतलब 14 सही, 2/7, दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 42 सही, 6/7% की क्या करनी पड़ेगी? उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने प्रतिशत की? 42 सही, 6/7% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए। नोट करें एक बार सभी लोग, सिंपल है भाई, एक बार नोट करें सभी। दूसरी बात देखो, पहला तरीका। अब मैं सेकंड मेथड की बात करता हूँ। ठीक, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है, क्या करो, जो परसेंटेज दिया हुआ है, 1% अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1% वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, उस प्रतिशत वैल्यू को लिखो आप 30, और कमी की बात करें 100 में से माइनस कर दो, कितना? 30, 70, और गुणा क्या कर दो? 100। आंसर कितना आएगा? काटने पर कितना आएगा भाई? 42 सही, 6/7% आंसर आएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है भाई, नोट करें एक बार सभी लोग। ठीक है, चलो भाई हो गया सभी का। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो भाई, अब अलग टाइप के क्वेश्चन हैं थोड़े से। क्वेश्चन नंबर 32, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और इसकी चौड़ाई में भी 10% की कमी कर दी जाए। क्या कर रहा है? देखो, 20% की वृद्धि लंबाई में कर रहा है वो, और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसकी क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? देखो भाई, लंबाई में वृद्धि की बात कर रहा है और चौड़ाई में भी वृद्धि की बात कर रहा है, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? कोशिश करें एक बार सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32, चलो भाई देखो एक बार सभी लोग। देखो भाई, मैं कहता हूं क्या है मेरे पास? आयत।
और आयत की बात करता हूं मैं, वो पूछ क्या रहा है, सबसे पहले उसने क्षेत्रफल की बात की है। तो मुझे पता है आयत का क्षेत्रफल निकालना है मुझे, कितना परिवर्तन होगा, और क्षेत्रफल के लिए मुझे लंबाई की जरूरत पड़ेगी और चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। और अगर वो आयत के क्षेत्रफल की बात करता है तो मुझे लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए। पहला जनरल तरीका है, क्या तरीका है, सबसे पहला लाइन, पहला कंसेप्ट, अगर वो आयत के क्षेत्रफल की बात करता है तो मुझे पता है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और उसके लिए मुझे लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी और चौड़ाई की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैंने लिख दिया लंबाई और इधर मैंने क्या लिख दिया, चौड़ाई। ठीक है, सभी को क्या लिख दिया मैंने, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है भाई, पहले और वर्तमान या अब देखो, लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहा है। अगर लंबाई में, इधर कर रहा हूं मैं, अगर लंबाई में 20% की वृद्धि करेगा मतलब 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 20/100। 20% की फ्रैक्शन मतलब 20/100, कितना, 20 से कम 20, 20 पंजो 100। 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5। अब पहले अगर लंबाई 5 थी, अब कितनी होगी, वृद्धि की बात कर रहा है, कितनी हो जाएगी, 1 जोड़ 2 6। पहले लंबाई अगर 5 थी तो अब लंबाई कितनी होगी, अब कितनी होगी, लंबाई के नीचे लंबाई लिख दो 6। क्या करना है, सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन बनानी है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, ये मैंने आपको बताया था। अगर लंबाई अब 5 है तो वृद्धि की बात कर रहा है, ऊपर जोड़ दो कितना, 1 6। अगर पहले लंबाई 5 थी, अब लंबाई कितनी हो गई, 6 हो गई। अगली बात, 10% की वृद्धि चौड़ाई में कर रहा है वो। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। अगर पहले चौड़ाई 10 थी, अब वृद्धि हो गई 1 की, कितनी हो गई, 11। मतलब पहले अगर चौड़ाई 10 थी, अब कितनी हो गई, चौड़ाई 11। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? मैंने क्या किया है, केवल फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट किया है। पहले लंबाई में 20% की वृद्धि मतलब 1/5। 5 लंबाई पहले थी, अब 1 की वृद्धि हो गई, 6 हो गई। मैंने लिखा पहले 5, अब 1 6। दूसरी बात, 10% की वृद्धि चौड़ाई में कर रहा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर पहले चौड़ाई 10 थी, अब कितनी हो गई, 1 जुड़ गई, कितनी हो गई, 11। अब देखो लंबाई चौड़ाई, पहले लंबाई 5, अब लंबाई 6। पहले चौड़ाई 10, आज चौड़ाई 11। अगर क्षेत्रफल की बात करता है वो, किसकी बात कर रहा है, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल चाहिए मुझे। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, गुणा कर दो आपस में। 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, और ये लंबाई और ये चौड़ाई कितना, 11 छकी 66। अगर पहले क्षेत्रफल 50 था तो आज क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 66। अगर पहले क्षेत्रफल 50 था तो आज क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 66। कितने की वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में, 16 की। 16 की वृद्धि हो गई। 16 की वृद्धि हो गई किस पर, 50 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूँगा, 100 से गुणा, 50 दूना 100, 16 दूना 32% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इस क्षेत्रफल में क्या हो गई प्यारे बच्चों, 32% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए, 32% अधिक हो गई क्षेत्रफल। क्या हो गया, 32% अधिक हो गया। ठीक है, नोट करें एक बार सभी। 32% की क्या हो गई वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। देखो भाई, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, समझना है। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो गई। मैंने क्या बोला कि 20% की फ्रैक्शन 20/100, 1/5। अगर पहले नीचे वाली संख्या को हमेशा मूल संख्या मानो, आप क्या मानो, अगर पहले लंबाई 5 थी, आज वृद्धि हो रही है, मतलब ऊपर वाली संख्या, जो ऊपर वाली जो वैल्यू लिखी होगी ना, वो वृद्धि होगी। 1, 5 में 1 जोड़ा 6, मतलब पहले लंबाई 5 थी और अब लंबाई कितनी हो गई, 6। उसी प्रकार चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो रही है। 10% मतलब 1/10। अगर पहले चौड़ाई 10 थी, अब 1 बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई, 11। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, 10 पंजे 50, 11 छकी 66। कितने की वृद्धि हो गई, 16 की वृद्धि हो गई। किस पर हुई है, 50 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 32% की वृद्धि। नोट करें एक बार सभी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या आएगा, 32% की वृद्धि होने वाली है। चले भाई, देखो आगे बढ़े। अब देखो
ये तो था पहला तरीका, जनरल मेथड। दूसरी बात कर रहा हूँ मैं इसमें सेकंड टाइप की। देख क्या करना है मुझे, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है, 2% वैल्यू दी हुई है, क्या करना है, अगर 2% वैल्यू दी हुई है तो क्या करना है आपको, पहले वृद्धि हो रही है ना 20 को लिखो प्लस का चिन्ह, 10 की वृद्धि हो रही है प्लस का चिन्ह 10 लगा दो। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? 20 की वृद्धि 20, 10 की वृद्धि प्लस 10। अब देखो प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगाओ, दोनों को आपस में गुणा करो, 20 गुणा 10, और नीचे किसका भाग दे दो, 100 का। क्या करना है, एक बार दोनों को जोड़ना है, बीच में प्लस का चिन्ह, दोनों को गुणा कर दो, 100 का भाग दे दो, क्या आएगा, 2 0 से 2 0, 20 और 10 30, 30 प्लस कितना बचा, 2 एकम 2, ये सारी वैल्यू प्लस में है तो क्या आएगा, 32% की, मतलब प्लस है तो प्लस प्लस का मतलब 32% वृद्धि। ये क्या है, सेकंड तरीका, इसको बोलते हैं भाई रामबाण। ठीक है भाई, क्या होगा, 32% की वृद्धि। इसको भी एक बार सभी नोट कर लें। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहा हूं मैं। चल, किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि होती है, इसकी परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो भाई, अगर त्रिज्या में 25% की वृद्धि हो गई तो उसकी परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 33, अब वृत्त की बात मैं कर रहा हूँ, परिधि में परसेंटेज परिवर्तन की बात कर रहा है, तो मुझे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होना चाहिए, और मुझे पता है वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r। कितना होता है भाई, 2 पाई r। अब देखो इसके लिए मुझे 2 चाहिए, इसके लिए मुझे पाई की वैल्यू चाहिए, और इसके लिए मुझे त्रिज्या चाहिए। अब देखो अगर पहले में 2 होगा और पाई होगा, पाई की वैल्यू मुझे पता है, और r चाहिए, क्वेश्चन में मुझे r दिया हुआ है 25%। अब देखो 25% का मतलब कितना हुआ, 1/4, मतलब 25 से कम 25, 25 चौका 100। अब वृद्धि की बात कर रहा है, पहले अगर 4 थी त्रिज्या, अब कितनी होगी त्रिज्या, 5। पहले अगर त्रिज्या 4 थी, अब कितनी होगी त्रिज्या, 5। पहले और अब कितनी होगी भाई, पहले और अब। ये जो वैल्यू होती है, हमेशा ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूले में वैल्यू होती है एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इस प्रकार की संख्याओं को हम इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, यूज नहीं करते, अवॉइड नहीं करते। क्यों, क्योंकि मैं लिखता हूँ 2 पाई r, पहले 2 पाई r मतलब 2 पाई 4 और ये 2 पाई 5, तो ये दोनों में कॉमन है, आपस में कट जाएगा, इसलिए हम इनका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, पहले त्रिज्या 4 और अब त्रिज्या कितनी होगी, वृद्धि होने के बाद 5। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई, किस पे, 4 पे भाई, 1/4 पे, और गुणा क्या कर दो 100, कितने की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि। कितने की वृद्धि, 25% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी नोट करें एक बार सभी, 25% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आगे बढ़े एक बार, हो गया सभी का। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 34, 33 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 34 की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 34, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्या करना है। अब देखो, अब वर्ग की बात कर रहा है और वर्ग के क्षेत्रफल के परिवर्तन की बात कर रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और मुझे भुजा दी हुई है इसने 20%। क्वेश्चन नंबर 34, सबसे पहले क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल, क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल, और क्या होता है वो, भुजा का स्क्वायर। क्लियर है सभी को, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब देखो पहले वाली भुजा और जो नहीं आएगी वो भुजा अब वाली भुजा। ठीक है भाई, 20% की वृद्धि कर रहा है, परसेंटेज इस 20% की वृद्धि कर रहा है किसमें, वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर रहा है, मतलब 1/5। 20% को मैं फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, क्या लिखूंगा, 1/5। अगर पहले भुजा 5 थी, कितनी थी, 5 थी, अब बढ़ गई, कितनी हो गई, 6। पहले भुजा 5 थी, अब कितनी हो गई, 6।
अब देखो, अब क्या करना है, अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। भाई क्षेत्रफल में ही तो परिवर्तन होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल मैं निकालूंगा तो क्या करूंगा, भुजा का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, कितना क्षेत्रफल कितना आएगा 25, और यहाँ कितना आएगा 36। क्लियर है सभी को। अगर पहले ये पहले वाली भुजा है और नई वाली भुजा क्या होगी, वृद्धि होगी, मतलब 1 जोड़ दो इसमें। पहले भुजा 5 थी, अब भुजा कितनी हो गई 6। अब वर्ग की भुजा 5 और वर्ग की भुजा 6। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालो, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अगर पहले क्षेत्रफल 25 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 36। कितना बढ़ गया, कितना बढ़ा, 5 और 6 11। 11 की वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में। 11 की वृद्धि हो गई, किस पर वृद्धि हुई है, 25 पर। भाई 25 पर ही तो 11 बढ़ा है, तभी तो 36 हुआ है। 11 की वृद्धि किस पर, 25 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करूँगा, 100 से गुणा करूँगा, काट दो 4, कितना 44% की वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में। कितनी परसेंट की, 44% की वृद्धि किस में हो गई है, क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो गई। नोट करें एक बार सभी, एक बार सभी लोग नोट कर ले, क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो गई। चलो भाई, हो गया सभी का, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहा हूं। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 35। एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। करो भाई, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। क्या है क्वेश्चन नंबर 35, वृत्त का क्षेत्रफल। करो भाई, अब है क्वेश्चन नंबर 35, वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई को मैं क्या करूँगा, अवॉइड करूँगा इस पाई को, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये जो वैल्यू होती है ना, कांस्टेंट वैल्यू है, इनको अवॉइड करना है। आर चाहिए, आर मुझे दिया हुआ है, ठीक। 20% की अगर मैं फ्रैक्शन बनाता हूँ, कितना 1/5। अब कमी हो रही है, मतलब पहले वाली त्रिज्या आर कितनी है 5, और अब वाली त्रिज्या कितनी है, अब कमी हो रही है, माइनस कर दो, कितना 1, कितनी आएगी 4। क्लियर है सभी को। पहले वाली त्रिज्या कितनी है 5, और अब रेडियस कितनी आ गई कमी होने पर 4। अब क्षेत्रफल की बात करता हूँ, वृत्त के क्षेत्रफल की। क्या करना है, आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर दो 25, और इधर 4 का स्क्वायर कर दो, कितना 16। ठीक है भाई, कितना आएगा 16। अब पहले अगर क्षेत्रफल 25 था, अब क्षेत्रफल कितना है 16। कितने की कमी हो गई क्षेत्रफल में, 9 की कमी हो गई क्षेत्रफल में। पहले अगर क्षेत्रफल 25 था, अब क्षेत्रफल कितना है 16। कितने की कमी हो गई, 9 की। और 9 की कमी हो गई किस पे, 25 पे तो कमी हुई है 9 की, गुणा कर दो 100। क्या आएगा, 9 चौक 36% की कमी। कितने की कमी, क्षेत्रफल में 36% की क्या हो गई कमी। ऑप्शन नंबर बी, 36% की कमी। नोट कर ले बार सभी। कितना आएगा भाई, 36% की कमी होगी वृत्त के क्षेत्रफल में। चलो हो गया, आगे बढ़े। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 36। अब अलग टाइप के क्वेश्चन है भाई, अब थोड़े से अलग प्रकार के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, चलो समझो भाई। चीनी की कीमत में 10% की कमी है, जो एक आदमी को 540 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीदने में सक्षम बनाता है। चीनी का मूल मूल्य ज्ञात कीजिए। चीनी का मूल मूल्य ज्ञात करना है। करो भाई, चीनी का मूल मूल्य ज्ञात करना है। करें, देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार करते हैं। देखो भाई, पहली बात मैं कहता हूं आपसे, कोई ग्राहक है
वो क्या कह रहा है कि आज जो है चीनी का भाव 10% कम हो गया। आज क्या है, चीनी का भाव 10% कम हो गया और वो जो आदमी है वो 540 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो है चीनी का भाव कम हो गया और उस कम की वजह से वो 3 किलो चीनी अधिक लेकर के आ रहा है। मतलब पैसा जो है उसका कांस्टेंट है। मतलब वो मार्केट में पहले अगर वो जाता होगा, पहले 540 रुपये में किसी सामान को खरीद रहा होगा और आज भी वह 540 रुपये में खरीद रहा है, लेकिन उस 540 में भाव 10% कम की वजह से वो 3 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। बस एक लैंग्वेज को समझो आप। क्या कहता हूँ मैं ये कहता हूँ कि 540 उस भाव में कमी नहीं आई, 540 में भी कमी आ गई। उस रुपए में आप 10% की कमी कर दो। क्या कर दो? सबसे पहले उस रुपए में आप 10% की क्या कर दो? कमी कर दो। क्या कर दो भाई? 540 में 10% की कमी कर दो, कितना जाएगा? 54 रुपये। कितना रुपए? 54 रुपये का सामान वो एक्स्ट्रा आज खरीद करके ला रहा है। पहले वो 540 रुपये लेकर के मार्केट में जाता था और आज भी वह 540 रुपये लेकर के जा रहा है, लेकिन आज वह 3 किलो चीनी अधिक खरीद ला रहा है। क्यों? क्योंकि 10% की कमी आ गई। मैं कहता हूँ कि मैं पैसा भी 10% कम कर लूँ, कहने का मतलब 54 रुपये कम कर लूँ। पहले वाला जो सामान था वो 54 रुपये कम ले जाता तब आ जाता, और इस 54 रुपये की वजह से मैं 3 किलो चीनी अधिक खरीद रहा हूँ, नहीं खरीद रहा। क्या लैंग्वेज है? इस 54 रुपये की वजह से मैं 3 किलो चीनी अधिक खरीद रहा हूँ। इस 54 रुपये की वजह से मैं कितने किलो चीनी खरीद रहा हूँ? 3 किलो चीनी। मतलब कितना भाव आ गया? 3 एकम 3, 18 रुपये प्रति केजी वाला भाव। जो ये आएगा क्या आएगा? वर्तमान भाव निकल के आएगा। ध्यान देना मेरी बात को। क्या निकल के आएगा? वर्तमान भाव। किस प्रकार से मैं करता हूँ आपको क्या करना है? 540 में 10% की कमी कर देनी है, और जैसे ही मैं 540 में 10% की कमी करूँगा, कितना रुपये आएगा? 54 रुपये। और इस 54 रुपये की वजह से, इस 54 रुपये की वजह से मैं 3 किलो चीनी अधिक खरीद रहा हूँ। मतलब 18 रुपये किलो के हिसाब से खरीद रहा हूँ। 54 रुपये में कितने किलो चीनी एक्स्ट्रा खरीद रहा हूँ मैं? 3 किलो चीनी। मतलब 18 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मैं चीनी खरीद रहा हूँ आज। वर्तमान भाव क्या है? अगर मैं आज 18 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चीनी खरीद रहा हूँ और 540 रुपये है, तो मात्रा जो है, वर्तमान मात्रा कितनी आ गई? वर्तमान मात्रा कितनी आ गई? 18 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चीनी खरीद रहा हूँ। कितने रुपए में? 540 रुपये की चीनी खरीद रहा हूँ। कितनी किलो चीनी खरीदूंगा? 30 किलो चीनी। आज मैं वर्तमान में कितनी चीनी खरीदूंगा भाई? 30 किलो चीनी मैं खरीद लूँगा। क्लियर है सभी को? क्या करना है? 540 रुपये में 18 रुपये किलो के हिसाब से चीनी मैं खरीद रहा हूँ। 30 किलो चीनी आज मैं खरीद रहा हूँ। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आज मैं जो चीनी खरीद रहा हूँ वह 3 किलो चीनी अधिक खरीद रहा हूँ। और आज कितनी खरीद रहा हूँ? 30 किलो। तो पहले कितनी खरीदता हूँ? पहले 27 किलो खरीद रहा हूँ भाई। आज मैं 30 किलो चीनी खरीद रहा हूँ और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं 3 किलो चीनी अधिक खरीद रहा हूँ। मतलब पहले 27 किलो चीनी खरीद रहा होगा। तो पहले वाला भाव, प्रारंभिक भाव कितना आएगा? तो प्रारंभिक भाव निकाल दो। पैसा तो वही 540 रुपये है। पहले 540 में 27 किलो चीनी खरीदता था। क्या भाव? 27 दूना 54, 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से प्रारंभिक भाव। मूल्य क्या है? 20 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। इसको आप नोट कर सकते हैं। क्या करेंगे भाई? 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मैं खरीद सकता हूँ। फर्स्ट मेथड मेरा, फर्स्ट मेथड। क्या तरीका है करने का? देखो एक बार सभी देखो, एक बार सभी लोग देखे सामने। देखो दोबारा देखो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, समझने की आप लोग कोशिश करें कि मैं कहता हूँ कि आज वो पहले 540 रुपये लेकर के मार्केट में जाता था और आज भी वह 540 रुपये मार्केट में लेकर के जा रहा है, लेकिन जितना सामान वो पहले खरीदता था ना, आज उससे 3 किलो चीनी अधिक खरीद करके ला रहा है। पैसे वही उसके पास 540 हैं, पहले भी 540 रुपये थे और आज भी उसके पास 540 है, लेकिन क्या हुआ? भाव में 10% की कमी आ गई और उस 10% की कमी की वजह से वो 3 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। मैं क्या कह दूँ आपसे कि भाव में कमी नहीं आई, मैं रुपए में भी कमी कर दूँ, पर जितनी कमी भाव में होगी उतनी ही कमी रुपए में होगी। मैंने 540 में 10% की कमी कर दी, मतलब
54 रुपये की कमी हो गई। मैंने मेरी जेब में 54 रुपये अलग रख लिए और उन 54 रुपये की वजह से ही मैं कितनी किलो चीनी खरीद रहा था, 3 किलो चीनी खरीद रहा था। मतलब 54 रुपये में मैं 3 किलो चीनी खरीद रहा था, मतलब कितना, 18 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। भाई 54 रुपये में अगर 3 किलो चीनी खरीद रहा हूँ मैं, तो 18 रुपये किलो के हिसाब से खरीद रहा हूँ। अगर मैं 18 रुपये किलो की चीनी के हिसाब से खरीद रहा हूँ तो 540 रुपये में कितने किलो चीनी खरीदूंगा, 30 किलो चीनी हो गई ना। 540 में 18 का भाग दो, 30 किलो चीनी वर्तमान भाव निकल के आएगा। और यहाँ क्या आ गई, वर्तमान मात्रा। अब मैं 30 किलो चीनी खरीद रहा हूँ और कितनी एक्स्ट्रा खरीद रहा हूँ, 3 किलो चीनी एक्स्ट्रा खरीद रहा हूँ। मतलब पहले मैं 27 किलो चीनी खरीदता होगा, यही तो बात है। अगर मैं वर्तमान में 30 किलो चीनी खरीद रहा हूँ और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अब वह 3 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है, मतलब पहले 27 किलो चीनी खरीदता था, कितने रुपए में, 540 रुपये में, 20 रुपये किलो के हिसाब से खरीद रहा होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। करें भाई, नोट करो सभी लोग एक बार। देखें अगली बात हो गया। अच्छा, अब मैं इसी में सेकंड मेथड की बात करता हूं। अब जिसको समझ नहीं आया दोबारा देख ले एक बार। सेकंड तरीका, परसेंट में कमी या वृद्धि क्या करना है, प्रतिशत में कमी या वृद्धि बटे प्रतिशत में कमी या वृद्धि। देखो क्या करना है, प्रतिशत में कमी या वृद्धि को नीचे लिखना है। क्या करना है, प्रतिशत में कमी या वृद्धि, कम या ज़्यादा, कम या ज़्यादा, कम या ज़्यादा बटे प्रतिशत में कमी या वृद्धि गुणा 100। क्या करना है, गुणा 100। क्लियर है सभी को। कितना कम ज़्यादा कितना खरीद रहा है, वो 3 किलो ज़्यादा खरीद रहा है। परसेंटेज में कमी कितनी है, 10 की कमी है और 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 मतलब 30 जो आएगा ना, ये वर्तमान मात्रा का फॉर्मूला। क्या करना है, वर्तमान मात्रा। हमेशा क्या करना है, इस वर्तमान मात्रा को, अगर जिसको वो समझ नहीं आया कंसेप्ट, आप इस फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। क्या करना है, जिसको वो कंसेप्ट समझ नहीं आया, सेकंड मेथड, आप इस फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। क्लियर है सभी को। वर्तमान मात्रा निकालने का फॉर्मूला कम या ज़्यादा बटे प्रतिशत में कमी गुणा 100। कम ज़्यादा कितना है, 3 किलो कम ज़्यादा है। परसेंट में कमी कितने की हो रही है, 10% की, गुणा 100 कर दो, मतलब 30 किलो सामान वर्तमान में कितना खरीद रहा है वो, 30 किलो सामान। क्या वर्तमान भाव निकाल लें, वर्तमान भाव, वर्तमान भाव निकल के आ जाएगा। भाई वर्तमान में 30 किलो चीनी खरीद रहा है, मतलब 540 रुपये में किसके हिसाब से खरीदेगा, 540 में 30 किलो चीनी खरीद रहा है, मतलब 18 रुपये प्रति केजी के हिसाब से वो खरीद रहा है। यही तो बात है। दूसरी बात, प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा। अगर वो वर्तमान में 30 किलो चीनी खरीद रहा है, अब लेकिन खरीद कितनी रहा है, 3 किलो एक्स्ट्रा, मतलब प्रारंभिक 27 किलो खरीद रहा होगा। पहले वाली मात्रा 27 किलो, प्रारंभिक भाव निकाल लो यहाँ से, प्रारंभिक भाव निकल के आएगा वही 540, 27 के हिसाब से खरीद रहा हूँ, मतलब 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। और यही इसने पूछा है, कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नोट करें एक बार सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए हो गया सभी का। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 37 की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कोशिश करें एक बार सभी लोग, वही सेम क्वेश्चन है भाई, करो सभी। वर्तमान मूल्य व प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 37 की बात मैं करता हूं आपसे। चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक आदमी को 270 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का वर्तमान मूल्य व प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। मैंने क्या बोला, आप रुपए में कमी कर दो, 270 में 10% की कमी कर दो। आप सबसे पहला 270 में मैंने 10% की कमी कर दी, मतलब 27 रुपये की कमी हो गई। कितने रुपए की, 27 रुपये की कमी। और इस 27 रुपये की वजह से मैं 500 ग्राम सामान अधिक खरीद रहा हूँ। 500 ग्राम
सामान अधिक खरीद रहा हूँ, मतलब 27 रुपये की वजह से मैं आधा किलो सामान अगर खरीद रहा हूँ तो 1 किलो क्या हो गया 54 रुपये का, 54 रुपये प्रति केजी। क्लियर है सभी को? क्या हो गया भाई 27 रुपये में मैं 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद रहा हूँ, मतलब 27 रुपये में मैं आधा किलो सामान खरीद रहा हूँ तो 1 किलो कितनी खरीदूंगा मैं 54 रुपये किलो के हिसाब से सामान खरीदूंगा। ये क्या आ गया वर्तमान भाव, क्या आ गया वर्तमान भाव। क्लियर है सभी को? क्या आ गया वर्तमान भाव आ गया। अब क्या कर रहा हूँ, अब देखो अगर मैं वर्तमान मात्रा निकालूं, वर्तमान मात्रा 54 रुपये किलो के हिसाब से मैं खरीद रहा हूँ कितने रुपए में 270 रुपये में, 54 रुपये किलो के हिसाब से 27 दूना 54 मतलब 5 किलो चीनी। कितने किलो चीनी खरीद रहा हूँ मैं 5 किलो चीनी अब खरीद रहा हूँ। क्लियर है? कितने किलो चीनी 5 किलो चीनी अगर मैं खरीद रहा हूँ, प्रारंभिक मात्रा कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक मात्रा अगर मैं वर्तमान में 5 किलो चीनी खरीद रहा हूँ लेकिन कितना अधिक खरीद रहा हूँ 500 ग्राम, मतलब पहले मैं 4.5 किलो चीनी खरीदता होगा, पहले मैं 4.5 किलो चीनी खरीद रहा होगा। अब प्रारंभिक भाव निकाल लो आप, प्रारंभिक भाव निकाल लो 270 रुपये में कितना 4.5 गुणा 10 कर दो, पॉइंट उठाओ ऊपर 10 लगा दो, 5 से काटो, 5 नाम 45, 5 दूना 10, कितनी बार जाएगा 9 तिया 27, 30 दूना 60 रुपये प्रति केजी। वर्तमान भाव क्या है 54 रुपये प्रति केजी और पहले वाला भाव क्या है 60 रुपये प्रति केजी। ऑप्शन नंबर सी कितना है भाई, ऑप्शन नंबर सी नोट करें एक बार सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई हो गया सभी का। आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहा हूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 38, चने के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किलो चने अधिक खरीद लेता है, तो चने का घटा हुआ मूल्य क्या है तथा पहले वाला मूल्य क्या है। दोनों मूल्य निकालने में क्या करना है दोनों मूल्य निकालने, देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 38 मैं कहता हूं कि 10% की कमी चने के मूल्य में हो गई। आप क्या करो उसे 450 में 10% की कमी कर दो। 450 में कितने की कमी कर दूं मैं 10% की अगर कमी कर दूं कितना आएगा 20 से 20 45 रुपये, कितना आएगा मतलब 45 रुपये की कमी। और इस 45 रुपये की वजह से 5 किलो चने अधिक खरीद रहा हूँ, मतलब जो भाव आ गया मेरा 9 रुपये प्रति केजी। वर्तमान भाव जो आ गया वो क्या आ गया 9 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। क्लियर है सभी को? 9 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मैं खरीद रहा हूँ। और वर्तमान मात्रा निकाल लो, वर्तमान मात्रा कितना किलो सामान खरीद रहा हूँ मैं, खरीद रहा हूँ 445 रुपये का 9 रुपये किलो के हिसाब से, मतलब 50 किलो सामान खरीद रहा हूँ, 50 किलो सामान खरीद रहा हूँ। अब प्रारंभिक मात्रा मुझे निकालनी है, क्या प्रारंभिक मात्रा। अगर अब मैं 50 किलो सामान खरीद रहा हूँ तो मतलब अब 5 किलो चने अधिक खरीद रहा हूँ, मतलब पहले 45 किलो खरीदता होगा। कितना किलो 45 किलो। भाई वर्तमान में मैं 50 किलो चने खरीद रहा हूँ और क्वेश्चन ने क्या कह रहा है कि अब मैं 5 किलो अधिक खरीद रहा हूँ पहले से, तो पहले 45 किलो खरीदता होगा। तो प्रारंभिक भाव कितना है, प्रारंभिक भाव कितना है 450 रुपये में कितने किलो 45 किलो अगर मैं खरीद रहा हूँ तो 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीद रहा होगा। किसके हिसाब से 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, मतलब 9 रुपये किलो के हिसाब से पहले, अब वर्तमान में और प्रारंभ में 10 रुपये किलो के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए नोट करें एक बार सभी लोग, ऑप्शन नंबर
ए। हो गया सभी का। चलो एक बार और देखो, चने के मूल्य में 10% की कमी होने से, मैं कहता हूं आपसे कि आप 450 में 10% की कमी कर दो। जैसे ही मैंने 450 में मतलब रुपए में 10% की कमी कर दी, मतलब कितना रुपए, 45 रुपये आ गया। और इस 45 रुपये की वजह से ही मैं 5 किलो चने अधिक खरीद रहा हूँ, मतलब 9 रुपये किलो के हिसाब से खरीद रहा हूँ। अगर 45 रुपये में मैं 5 किलो चने खरीद रहा हूँ तो 9 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीद रहा हूँ, वर्तमान भाव आ गया। क्लियर। अब 450 रुपये मेरे पास टोटल थे, 9 रुपये के किलो के हिसाब से खरीद रहा हूँ, मतलब 50 किलो चने खरीद सकता हूँ मैं। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अब मैं 5 किलो चने अधिक खरीद रहा हूँ। अगर मैं वर्तमान में 50 किलो चने खरीद रहा हूँ तो पहले मैं 45 किलो खरीदता होगा, और 45 किलो 450 रुपये में कितने किलो, 45 किलो, मतलब पहले 10 रुपये किलो के हिसाब से खरीद रहा था, आज मैं किसके हिसाब से खरीद रहा हूँ, 9 रुपये किलो के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए। नोट करें एक बार सभी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, अब हो गया सभी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। देखो भी, क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 2020 में 31% कर्मचारी टैक्स का भुगतान करते हैं। टैक्स नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या 27,600 है, तो कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करो। देखो भाई 39 की बात करता हूँ। मैंने क्या बोला आपसे, अगर टोटल 100 कर्मचारी है, कितने कर्मचारी हैं, टोटल 100 कर्मचारी मैं मानता हूँ, तो टैक्स देने वाले और टैक्स नहीं देने वाले, मतलब एक तो हो गया पेबल जो टैक्स देते हैं, और एक नोट पे जो टैक्स नहीं देते। क्लियर है। अगर टैक्स का भुगतान करते हैं 31%, कितना, 31%, तो टैक्स का भुगतान कितना करेंगे, कितना नहीं करेंगे, 100 में से 31 कम करो, 69, कितना भाई, 69। अगर 31 टैक्स भरेंगे तो 69 आदमी टैक्स नहीं भरेंगे। और क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, टैक्स नहीं देने वालों की संख्या 27,200। मैं मानता हूं कि मेरे पास कितनी है टैक्स नहीं देने वालों की, 69, और क्वेश्चन के अनुसार कितनी है, 27,600। वैल्यू बराबर कर दो। जब 69 की वैल्यू 27,600 है, एक की वैल्यू कितनी होगी, 27,600 बटे 69। निकालना क्या है, कुल कर्मचारियों की संख्या, और कुल कितना है, 100। क्या कर दो आप, 100 की वैल्यू निकालनी है, 27,600 बटे 69 गुणा 100। काटो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 बार हो गया। 3 नाम 27, 3 दूना 6, 2 0, कितनी बार जाएगा, 23 से काटेंगे 4 बार, 400, कितना आएगा, 40,000। कितना है टोटल कर्मचारी, कितनी है भाई, 40,000 टोटल कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी हैं, 40,000। नोट करें और सभी लोग, टोटल कर्मचारी कितने हैं, 40,000। क्वेश्चन नंबर 39। चलो हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 40। एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। यदि उसे कुल वेतन 11,925 मिलता हो तो उसका मूल वेतन कितना है। देखो भाई मैं आपसे कहता हूँ कि मूल वेतन 100 रुपये है, कितना है, मैंने माना कि मूल उसको 100 रुपये मिलता था, और ये क्या कह रहा है कि उसका जो भत्ता है मूल वेतन का 165% है। अगर 100 रुपये उसको मूल वेतन मिलता है, वेतन अगर उसको 100% मिलता है, तो भत्ता उसको कितना मिल रहा है, 165%, मतलब 100 का 165 मिलेगा। उसे टोटल कितना पैसा मिल रहा है, 11,925, लेकिन मेरे हिसाब से टोटल कितना मिलेगा, 265। 100 रुपये उसकी सैलरी है, 100 रुपये उसका मूल वेतन है, और 165 रुपये उसको भत्ता मिल रहा है, मतलब उसको 265 रुपये टोटल मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है, 265 नहीं मिलता, उसको कितना मिलता है, 11,925, मतलब 265 की वैल्यू कितनी है, 11,925। एक की वैल्यू कितनी है, 11,925 बटा 265। मूल वेतन कितना है, मूल वेतन कितना माना मैंने, 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 से आप गुणा कर दो, 11,925 बटा
265 गुणा 100, काटो भाई। 5 7 5 5 25, कितना 1, 5 तिया 15, क्लियर है। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 11, 5 तिया 15, 4 19 42, 8 40, 2 5 बार गया, क्लियर है सभी को। कितनी बार गया? 5 बार। अब 53 का भाग देना है किस में? 2325 में, काटो भाई। कितनी बार जाएगा देखो, 53 का भाग देंगे किस में? सबसे पहले 23 में नहीं जाएगा, 238 में। अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ, 5 बार जाता हूँ, तो 5 तिया 15, 1 265 नहीं जाए, कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितनी बार जाएगा? ये कितनी बार कटेगा? 4 बार। और 4 बार कितना हो गया? 4 तिया 12, 1 4 5 20 और 1 21, 212, कितना हो गया भाई? 212। कितना बचा? 238 में से आप 212 माइनस करो, कितना बचेगा? 38 में से 12 16, कितना बचेगा? 16, 165। अब कितना हो गया? 165। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? अब देखो 53 है, किससे गुणा करें? 4 से, 4 तिया 12, 1 4 5 20 और 1 21, ज़्यादा हो गया। 2 से करें, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 106। कुछ गड़बड़ है क्या? देखो भाई, दोबारा देखो एक बार, कितना काटना था? 11,925, इधर क्या है? 265। अब देखो 5 से काटो, 5 बार 5 25, कितना? 1 5 तिया 15, 53, ठीक है। इसको काटो, 5 दूना 10, कितनी बार गया? 1 बचा, 19, 5 तिया 15, कितना बचेगा? 4, कितना हो गया? 42, 8 बार 5 8 40, कितना बचा? 2 और 5 25, कितना हो गया? 2385। अब देखो भाई, अब काटो 4 बार, कितनी बार? 4 बार। जैसे ही मैं 4 बार काटूंगा, मतलब 53 को आप 4 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 4 तिया 12, 1 5 चौको 20 और 1 21, 212 बार आ गया। कितनी बार आ गया? 53 को 4 से काटूंगा, कितनी बार आ गया? 212। 238 था, 212, कितना बचेगा? 238 में से आप 212 माइनस करो, 6 और 3 में से गया 2, कितना बचेगा? 26, 265, कितना बचेगा? 265। अब 265 में किसका भाग देना है? 53 का। कितनी बार जाएगा? 5 से गुणा कर दो, किससे? 5 से। 5 तिया 15, 1 25 और 1 26, कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितना आ गया? 45 गुणा 100, 4500, कितना आ गया? उसका मूल वेतन कितना है? 4500, 4500, ऑप्शन नंबर डी। कितना है भाई उसका मूल वेतन? 4500। नोट कर ले पर सभी। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। धन्यवाद सभी का। एक बार लाइक कर दें सभी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।